हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिटेल में समझेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन ही किया जाता है इन ऑर्डर टू एडजस्ट द लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। कभी कभी कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिनका मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, स्पेशली इन केस ऑफ शेयर्स। अगर हम किसी कंपनी का शेयर्स परचेज किए हैं तो शेयर्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है। अगर बढ़ गया तो हमारे लिए फ़ायदा है, लेकिन अगर कम हो गया तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी के लिए भी ये लॉस है। इसी तरह के लॉस को मेकअप करने के लिए ही तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन करती है, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पता चलेगा कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है। बैलेंस शीट का फिगर, उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। अगर जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कम हो गया तो इट इंडिकेट्स लॉस, बढ़ गया तो प्रॉफिट। तो अलग अलग यहाँ भी सिचुएशन हो सकता है बेटा। तो केस 1, व्हेन बुक वैल्यू and market value of investments are same। यानी कि बुक वैल्यू में इन्वेस्टमेंट शो हो रहा है 2 लाख रुपए, बैलेंस शीट का फिगर 2 लाख रुपए है और मार्केट में भी उसका वैल्यू 2 लाख रुपया है, तो कोई घाटा नहीं हुआ। इस केस में बच्चा जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में अमाउंट है उसको पूरा का पूरा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देते हैं। बहुत सिंपल सा जर्नल एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व account debit and this will be the balance sheet figure। कोई भी रिजर्व बैलेंस शीट में हमेशा लायबिलिटी साइड शो होता है, तो उसको लायबिलिटी साइड शो होने का मतलब है क्रेडिट बैलेंस है। उन अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए डेबिट कर देना होता है। एंड 2 पार्टनर्स कैपिटल या करंट account and it will be credited in old ratio। नरेशन IFR शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। क्योंकि इस रिजर्व का अब जरूरत नहीं है तो सारे पार्टनर्स के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया जाता है। ओके, केस नंबर 2, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स is less than book value। मार्केट में उसका वैल्यू कम है इन कंपैरिजन टू द फिगर गिवन इन दी बैलेंस शीट। अब यहाँ पे 3 फर्दर सिचुएशन हो सकता है बेटा। इस केस में पहला, फॉल इन द वैल्यू is less than investment fluctuation reserve। फॉल का मतलब ही है लॉस।
मार्केट वैल्यू में गिरावट तो आई है, लेकिन जो लॉस है वो लॉस हमारे रिजर्व से कम है। सपोज कीजिए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व शो हो रहा है एज ₹25,000। इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू यानी कि बैलेंस शीट का फिगर शो हो रहा है 5 लाख रुपया और मार्केट वैल्यू दिख रहा है 4,90,000। कितना घाटा हो गया? बुक वैल्यू में से मार्केट वैल्यू लेस करते हैं तो हमारा लॉस आ जाता है। तो 10,000 का घाटा है, रिजर्व में तो मेरे पास 25,000 है, यानी कि जो लॉस है रिजर्व के अमाउंट से कम है। ठीक है ना? तो जितना लॉस आया इन्वेस्टमेंट एडजस्ट हो जाएगा अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और बैलेंस अमाउंट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे। तो लेट्स पास द जर्नल एंट्री। यहाँ भी बेटा हर केस में रिजर्व को फुल अमाउंट से डेबिट कर देंगे जितना बैलेंस शीट में दिया है। अब हम अब्रिविएशन लिख रहे हैं, लेकिन आप फुल फॉर्म लिखिएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। दिस इज द बैलेंस शीट फिगर। जितना का लॉस हुआ है उतने से इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे। एज पर माई एग्जाम्पल लॉस वॉज अप टू ₹10,000, तो टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स, मतलब बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। जो बैलेंस बच गया 15,000 एंड इन ओल्ड रेशियो। नरेशन, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स adjusted against IFR and balance amount credited to partners capital account in old रेशियो। तो यहाँ पे बैलेंस शीट के अनुसार 25,000 रिजर्व में पैसा है, पूरे 25,000 से यहाँ पे डेबिट करेंगे। 10,000 का लॉस था, एग्जाम्पल जो हमने आपको समझाया था, तो 10,000 से इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे और 15,000 जो बच गया अमाउंट वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और हमेशा ओल्ड रेशियो में ही क्रेडिट किया जाता है। करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं अगर पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है। तो ये पहला सिचुएशन हुआ। इसका दूसरा, फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 25,000 हमारा रिजर्व में भी अमाउंट है और 25,000 का घाटा भी हो गया। तो सिंपल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर देंगे 25,000 से और इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट कर देंगे 25,000 से। IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। बैलेंस शीट फिगर और ये हो गया लॉस, मतलब बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। नरेशन को आप लिख लीजिएगा, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड अगेंस्ट IFR। तो इसका दो सिचुएशन यहाँ हो गया। तीसरा सिचुएशन हम लोग अभी समझेंगे फटाफट, अगर नोट नहीं किए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now the third situation, fall in the value is
more than इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब क्या हो गया, ये रिजर्व में तो मेरे पास 25,000 रुपया था, लेकिन जो लॉस हुआ है इन्वेस्टमेंट्स पे वो से फॉर इंस्टेंस 30,000 हो गया। बैलेंस शीट फिगर शो हो रहा था 2 लाख रुपया, और आज के डेट में मार्केट में उसका वैल्यू है 1,70,000 ही रुपया। 30,000 का घाटा है ना। मेरे पास तो रिजर्व में बस 25,000 ही है, 5,000 का शॉर्टेज है। तो सिंपल 5,000 का जो शॉर्टेज है, हम एक बड़े भैया को खड़ा तो किए हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को, उसी से बोरो कर लेंगे। तो जर्नल एंट्री IFR अकाउंट डेबिट विद बैलेंस शीट फिगर, revaluation account debit, excess loss as per my example with rupees 5,000 and 2 investments account. Loss on investment debited to IFR and revaluation account. अब यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट किए हैं, मतलब लॉस हो गया, ये पहला जर्नल एंट्री। अब इस लॉस को पार्टनर्स ही तो आपस में बांटेंगे, तो पार्टनर्स के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे। यहाँ पे एक जर्नल एंट्री और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशियो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन debited to partners capital account। फायदा तो पार्टनर्स ही आपस में बांटेंगे, नुकसान तो पार्टनर्स ही बांटेंगे। तो ये सेकेंड केस का थर्ड सिचुएशन हो गया, जहां लॉस एक्सीड कर गया इनकम इन कंपैरिजन टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब एक थर्ड केस और हम लोग समझेंगे। इसको अगर अभी नहीं लिखे हैं तो फटाफट लिख लीजिए, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केस 3, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर मोर देन बुक वैल्यू। बैलेंस शीट के फिगर से मार्केट का वैल्यू ज्यादा है। बैलेंस शीट में शो हो रहा था 2 लाख रुपया, अब मार्केट में उसका कीमत हो गया 2.5 लाख रुपया, 50,000 रुपये से वैल्यू बढ़ गया। ये तो फायदा ना बेटा, फायदा है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जरूरत ही नहीं, पूरा का पूरा बांट करके खत्म कर दीजिए। तो यहाँ पहला जो जर्नल एंट्री होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पहले इसको बांट के खत्म कर दो। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज द बैलेंस शीट फिगर। और पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो, ये हमेशा याद रखिएगा। नरेशन IFR ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है या एसेट बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट। सेकेंड जर्नल एंट्री इसको पास कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
दिस विल बी मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। इसलिए तो फायदा हुआ, मार्केट वैल्यू जितना भी है उसमें से बुक वैल्यू लेस कर दिए, दैट इज द गेन, और उसी गेन से इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देंगे। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। This is the second journal entry. And third journal entry. Revaluation यहाँ क्रेडिट हुआ है. It shows profit. This profit will be also transferred to partners capital account. Revaluation, account debit to partners capital account. Profit on revaluation credited to partners capital account. इस केस में आपका 3 जर्नल एंट्री आएगा। आप फर्स्ट और थर्ड दोनों जर्नल एंट्री को कंबाइन करके भी पास कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रिएट किए हैं। अगर उस केस में एंट्री होगा IFR अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कंबाइन एंट्री। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन बेटा। P, Q and R sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Decide to share profits and losses equally with effect from 1st April 2024. Following is an extract of their balance sheet as at 31st March 2024. 3 पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो 3:1 का था, नया रेशियो 1:1 का होगा। नीचे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। लायबिलिटी साइड शो हो रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 एंड इन्वेस्टमेंट्स एसेट साइड शो हो रहा है एट कॉस्ट ₹5 लाख। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अलग अलग केसेस है, उससे रिलेटेड आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। बेटा हमने यहाँ पे बैलेंस शीट का जो एक्सट्रैक्ट दिया है उसको यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं और जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है। आप भी अपने नोटबुक में जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए एंड लेट्स बिगिन। पहला केस बोल रहा है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, सिर्फ बैलेंस शीट दे दिया है, उसके अलावा कोई दूसरा इंफॉर्मेशन नहीं है। जब दूसरा इंफॉर्मेशन नहीं है इसका मतलब इन्वेस्टमेंट जो मेरा कॉस्ट दिख रहा है 5 लाख, मार्केट वैल्यू भी वही रहेगा। इस केस में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो रिजर्व का अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेट हो जाएगा बेटा 2024 अप्रैल 1। केस 1, इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट विथ ₹30,000 और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो वॉज बेटा 3:1 का, तो 15,000
10,000 और 5,000। नरेशन IFR credited to partners, capital account in the old ratio 3:2:1। सिंपल, बांट करके खत्म। खुश पार्टनर्स कि हमको सारा रिजर्व का पैसा मिल गया। खुश होंगे ना पार्टनर्स। दूसरा केस बोल रहा है बाबू, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज ₹5 लाख, कॉस्ट भी 5 लाख, मार्केट वैल्यू भी 5 लाख, तो उस केस में भी तो रिजर्व पार्टनर्स के बीच में ही बटेगा, कोई लॉस हुआ नहीं, एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं करना है, एंटायर अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो केस 2 का भी आंसर सेम रहेगा। हम लिख नहीं रहे जर्नल एंट्री, आई एम राइटिंग इन स्टेटमेंट। केस 2 journal entry same as case 1 above। आप एग्जाम में ऐसे लिख भी सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा। थर्ड केस गिवन इज इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000, हमारा बैलेंस शीट शो हो रहा है 5 लाख, दिस इज द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू 4,88,000। दोनों का डिफरेंस कितना बेटा? 12,000 का। ये 12,000 का घाटा ही तो हुआ। जिस एसेट का वैल्यू 5 लाख था, आज उसका दाम मार्केट में 4,88,000 है। 12,000 का घाटा। केस 3 IFR अकाउंट डेबिट विथ ₹30,000, पूरा बैलेंस शीट के अमाउंट से, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। जो 12,000 का घाटा है, यहां लिख के आपको समझा दे रहे हैं, 5 लाख, दिस इज द बुक वैल्यू, माइनस 4,88,000 मार्केट वैल्यू। अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। 30 में से 12,000 घटा दिए, बैलेंस बच गया हमारे पास 18,000। तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2 P's कैपिटल अकाउंट, 2 Q's कैपिटल अकाउंट एंड 2 R's कैपिटल अकाउंट। 9,000, 6,000 और 3,000। दिस इज दी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स adjusted against IFR and balance amount of IFR credited to partners कैपिटल अकाउंट। 3 केस हमने सॉल्व कर लिया। पहले तो ये तीनों केस अगर नहीं अभी तक आपने नोट किया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ केस नंबर 4, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 4,46,000। अब हमारे पास रिजर्व में मात्र 30,000 रुपए है और घाटा कितना हो गया बेटा? 5 लाख में से 4,46,000 लेस कीजिए, लॉस इज 54,000। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दिए 30,000 रुपये से। एक्सेस लॉस 24,000 का डेबिट किया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में।
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट with rupees 24,000 to investments account. ₹5,00,000 माइनस 4,46,000, टोटल गिरावट जो आई है 54,000 से आई है इन्वेस्टमेंट्स में, और इसी 54,000 को यहाँ 30,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डेबिट किया गया है और बाकी 24,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया गया है. लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स debited to IFR account and revaluation account. This was the first journal entry. अब ये रिवैल्यूएशन मेरे लिए लॉस है, इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे तो एक जर्नल एंट्री और यहाँ पे पास होगा. पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन में 24,000 क्रेडिट कर देंगे. 12,000 पहले पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुआ, दूसरे में 8,000 और तीसरे में 4,000. लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. अब एक केस और, फिर से मुझे ये पोर्शन इरेज करना होगा तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए. लास्ट केस बोल रहा बेटा, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज ₹5,06,000. हमारा कॉस्ट तो मात्र 5,00,000 है, मार्केट में आज उसका कीमत 5,06,000 हो गया. 6,000 से इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू बढ़ गया. तो जो IFR का अमाउंट है पहले पूरा बांट करके खत्म कर दीजिए. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. आप कभी भी अब्रिविएशन मत लिखिएगा, हमेशा एग्जाम में फुल फॉर्म. 2P's कैपिटल अकाउंट, 2Q's कैपिटल अकाउंट एंड 2R's कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट जर्नल एंट्री 3:1 के रेशियो में बांटना है तो 15,000, 10,000 और 5,000. नरेशन आप लिख लीजिएगा. IFR क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अंडरस्टूड अब होना चाहिए. दूसरा जर्नल एंट्री बेटा, जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा है उसके लिए पास करेंगे. तो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट 6,000 और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. Increase in the value of investments. And the last journal entry, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा है तो फायदा, इट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2P's capital account, 2Q's capital account and 2R's capital account. 6,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किए
3,000, 2,000 और 1,000 तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन credited to partners capital account in old ratio। तो आपने ध्यान दिया होगा कि केस कोई भी हो, ईच एंड एवरी केस में IFR को बैलेंस शीट के अमाउंट से डेबिट किया गया है। होप आज का टॉपिक और न्यूमेरिकल दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग नया टॉपिक समझेंगे और वो टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।